जो भी आ रहे हैं हमारे साथ 10 मिनट खड़ा रह के वहाँ पे कचरे पे हम मीटिंग करेंगे। 10 मिनट या 1 घंटा वहाँ पे बैठा के बिता ले, हम उसको वोट देंगे। अच्छा गंदगी के ऊपर वहाँ आके मेन गंदगी पे हम उसको वहाँ पे बैठेंगे, हम सामने सड़क पे बैठेंगे। जहाँ पे गंदगी है ना, आप अभी देखे आए हो, वो वीडियो भी डाल देना। हम वहाँ पे नेता को बिठाएंगे और सामने हम बैठेंगे। 1 घंटा वो बिना नहा के आधे के बैठ गए ना, तो हम उसको वोट दे देंगे। हमें नहीं चाहिए विकास। मैं गुजरात को अंकल उनकी सहायता के लिए बोल रहे कि लेडीज जेंट्स फुल ओपन संडास करते, उनके कोई लिए व्यवस्था नहीं। यहाँ सोच जो लेडीज है वो खुले में जाती है, खुली में जाती है, क्यों व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएंगे बताओ? कुछ नहीं, वो बीमारी इन लोगों को फैल रही, पर कितने इंसान अभी मांदे पड़े हैं इनके अंदर, जाके देखो जब मालूम पड़ेगा सर। ये इनको दिन कमाते रात पूरा एकदम प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं लोग, मच्छरों की वजह से सो ही नहीं पाते, रात सो ही नहीं पाते। इतना मच्छर है सब। मैं भी 2 दिन से यहाँ आके रहा हूँ, तो मेरे को मेरी नानी याद आ रही है। हमारा गुजरात के अंदर गली और शहर को तुम देखो, इतना गिलीच नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं मिलेगा। वो कचरा फेंक देंगे, पान गुटखा थूक देंगे तो उनका भी दंड होता है। ये उस बाड़मेर की तस्वीर है जिसमें विकास की गंगा बही। यहाँ काम मांगते मांगते थक जाओगे, हम काम देते देते नहीं थकेंगे, ये दावे किए जाते रहे। ये महिला थाने के पीछे मोती कॉलोनी शब्द सही नहीं रहेगा, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, जहाँ आप जिस तरफ भी अपनी नजर दौड़ाएंगे उस तरफ केवल गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। ऐसा लगता है विकास नाम की चिड़िया को यहाँ आने से शायद डर लगता है। यहाँ इस बस्ती में पीने का पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है, लोग झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन करते हैं। कोई भी नेता विधायक इनकी सुध लेने नहीं आता। इनका कहना है हमारे वोट लेने नेता यहाँ अवश्य आते हैं, उसके बाद यहाँ कभी भी नजर नहीं आते। ये लोग गरीब जरूर है, पर ये भी इंसान है, इन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। इन्हें पूरे शहर की गंदगी के बीचों बीच क्यों रहने को विवश होना पड़ता है? पूरे शहर की गंदगी लाकर यहाँ इस बस्ती के चारों तरफ डाली जाती है। तो हम पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, कि वे एक बार आत्म मंथन करें कि आपने किसको क्या दिया और कितना विकास किया। कहीं आपने केवल अपनों का और जिनको जरूरत नहीं थी उन्हीं का तो विकास नहीं किया, और उन्हीं को तो नहीं दिया। और मेरा नेताजी से करबद्ध अनुरोध रहेगा कि केवल एक बार यहाँ इन झुग्गी झोपड़ियों के बीच आकर ये कैसे जी रहे हैं केवल एहसास करके देखें और महसूस करें कि क्या इस गंदगी के बीच आप एक दिन भी गुजार सकते हैं, और फिर बताएं कि आपने विकास कहाँ किया और विकास किस गली में खोया हुआ है, ये अवश्य बताएं। ये देखिए साहब, ये है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के बिल्कुल बीचों बीच मोती नगर का इलाका, और यहाँ पे आप गंदगी का अंबार देख सकते हो। ये चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पड़ी है यहाँ पे, और यहीं पे ये कच्ची बस्तियां भी है, यहाँ ये लोग रहते हैं, इनके निवास स्थान है। और ये इस तरह से पूरा कचरे से ये अटा पड़ा है। और ये एक कॉलोनी बन रही है, हाई फाई कॉलोनी। ये पास में कौन सी कॉलोनी है? अयोध्या कॉलोनी। और अयोध्या कॉलोनी के बिल्कुल बगल में है। और यहाँ एक तरफ तो वीआईपी कॉलोनी बन रही है, जहाँ वीआईपी लोग हैं वो यहाँ निवास करेंगे, और उसके ही बिल्कुल बगल के अंदर ये पूरा कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पूरा कचरा पड़ा है। और इस कचरे के बीचों बीच में ये बस्तियां जो है वो रहने को लिए मजबूर है। यहाँ मच्छरों का तांडव होता है रात को। ये बताते हैं कि मच्छरों की वजह से हम रात को सो नहीं पाते, और आने जाने का ये बता रहे हैं कि ये मेन रास्ता है इन लोगों के आने के लिए। और ये यहाँ बताते हैं कि पूरे शहर से जो भी मवेशी वगैरह मर जाता है उसको ला करके और यहाँ डाला जाता है। ये कचरा है, ये देख लीजिए आप, बहुत हेवी गंदगी। ये पूरा कचरे से भरा पड़ा है, और यहाँ बिल्कुल बगल में ही कॉलोनी है, और उसके बाद में यहाँ कच्ची बस्तियां हैं। ये है हाल बाड़मेर के बिल्कुल सेंटर के अंदर। ये पीडीएस के सामने है, बिल्कुल पास में ही है, और ये पूरा कचरा भरा है। और ये इनका गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर शहर से जो भी पशु मवेशी मर जाता है उसको खींच के और यहाँ डाला जाता है, तो उसकी बदबू से हम रात भर सो नहीं पाते, दिन में बैठ नहीं सकते, खाना खा नहीं सकते। ये स्थिति है पूरे ये ग्रामीण जो है। इनसे भी बात करेंगे एक एक से। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपूत और आप जुड़े मेरे यूट्यूब चैनल बाड़मेर संदेश से। तो आज मैं आया हुआ हूँ मोती कॉलोनी। ये मोती कॉलोनी है जो महिला थाने के बिल्कुल पीछे बसी हुई है, पूरी ये मोती कॉलोनी बसी हुई है। और यहाँ हम आए थे चुनावी चर्चा के लिए, तो यहाँ ये लोगों ने बताया कि हमारे तो साहब
चुनावी चर्चा क्या करें, हम तो इतने परेशानी में जी रहे हैं। यहाँ मच्छरों का बड़ा आतंक है, दिन भर हम मजदूरी करते हैं और रात को मच्छरों से लड़ते हैं, पूरी रात हम जागते हुए बिताते हैं। और गंदगी इतनी है, हमने यहाँ देखा कि गंदगी के पूरे अंबार लगे हुए पड़े हैं। और गंदगी का आलम यह है कि ये बताते हैं कि पूरे शहर के जो भी मवेशी मरते हैं या पशुधन जो मरता है उनको उठा करके और यहाँ डाला जाता है, जिससे हम न तो दिन में खाना खा सकते हैं और रात को न सो सकते हैं। ये कंडीशन है यहाँ की। और विकास के नेता लोग जो है वो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी है, तो यहाँ आकर के जो विकास के दावे हैं वो सारे के सारे खोखले नजर आते हैं। और इनसे बात करेंगे हम, यहाँ लोग काफी इकट्ठे हो गए हैं तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? ज्वाराराम से। ज्वाराराम जी, यहाँ पे मतलब अपन मारवाड़ी है, मारवाड़ी में बात करो तो ज्वाराराम जी है कि सरकार दावा करे कि साहब हमने विकास का काम जो है खूब कराया, बाड़मेर में विकास की गंगा बहा दी हमने। तो अगर देखो जाओ तो विकास हुआ एक ना विकास के रिपेयर को हाँ जो कांग्रेस सरकार थी ऑनली रिपेयर नहीं करे, कोई करे हुआ है उहे में जो कोई कह आदमी के ये विकास करे ये मोदी नगर में तो 5000 जरिमाना में मार का तो थे या तो वोट देता को नहीं, वोट तो दिया वोट दिया विकास करे नहीं, मोदी नगर एक ही नहीं कर सके। अच्छा आज मैं शमशान और घाट तो अच्छो है, हमारी हालत बुरी है। अच्छा की समस्या हो तो यहाँ है नहीं तो कोई ये तो गंदियाड़े तो वासनी भोजन टेके उहे में माना कोई ये रास्ते में जाए हगा नहीं भाई हगा नहीं मुंह ओड़ो पशु हो ये डाले तो ना काटे हाथ पकड़े वो कितनी देर करे, वो कितनी देर दे हो एक दिन करा बे दिन सारी जिंदगी तो निकले नहीं। वासन भोजन जितो ही होटल वालों है सब बेदन आ गए। अच्छा जो मतलब कचरो बचेड़ो कुचेड़ो है वो भी वासनी भोजन है होटल वालों ये ना गए किचरो ये ना और वो तो सन्नेर बाद में और ज्यादा बदबू मारे वही पता है जड़ा वो तो निकी रंग कहने दमरी शुगर है बीमारी है कहने शुगर ही बीमारी है कोई बुखार आवे सब ये बीमारी से रात को जड़े वो नहीं तो दिन ही रोटी खाए सका नहीं रात खाए। अच्छा थोड़ा गोटे ये नेता आवे भी है कि नहीं? नेता आवे आप मतलब काटे बुआ जाए मतलब चुनाव टाइम नहीं पूरे बाद में कभी आवे પછી आवे नहीं चुनाव પછી कोई पूछे नहीं कौन पाड़ा में रहे कौन नहीं है कौन है नहीं क्या करे वही नहीं पूछे। अच्छा 20 जो मतलब सरकार कहे कि मैं लाइट और बिल जो है वो फ्री कर दिया तो एक आने फ्री नहीं करी। अच्छा वो हागे भरा हुए 500 रुपया बत्ता ही आवे पर कम नहीं आवे तो डीजल लोग आवे ठाकर महाराज जी भरा जी को माना ठा एक फ्री नहीं। तो हमें अपना ये चुनाव है सरकार नो थे की कहनी चाहो मैं ये कहना चाहूँ ये तो ये शर्तां राखे लाइट फ्री होनी चाहिए वो है मैं तो करी कौन सरकार एक लाइट और अवैध कनेक्शन भी है मैं देखा है वो में पशु मुंह मणक वो जिम्मेदार कौन ठहरेला। अच्छा ए जिम्मेदार सरकार ठहरेला बस्ती अड़ पाड़ा ठहरेगा लैंडमैन ठहरो तो ए जो को अवैध कनेक्शन वालो हमेशा रो ये सिलसिलो है ये यहाँ जो लैंडमैन वालों की पैसा ले जावे लाइनमैन वालो पैसा ले लैंडमैन वालों पहले बुरा रामतो ने पैसा ले जावे ये वास्ते लगाए बेटा मारो 1 मीटर में महीनों चूके भरो ये तारी चूके फट चाड़ी लगाए ऊपर काटे भरो। अच्छा और ये अवैध कनेक्शन चल रहा है ये अवैध चले बेटा मैं की गुनाह करे बिल्कुल सही गुनाह ही करे मारे अगले ये महीने नहीं बिल अगले महीने भर सके तो नहीं एक बिल को चढ़न दे मैं चाड़ी लगा कनेक्शन काट दे यदि उधार अवश्य ना करे के तो ब्याज ना रुपया ले वो बिल भरा में तो कितनी परेशान है। अवैध कनेक्शन चले तो हमको 50-60 कनेक्शन चले वो अगर 200 रुपया 500 रुपया ले जाए कौन लैंडमैन वाला जो उहारो पेनल्टी पासी मां माथे पड़े उहा माथ की पड़े बिल्कुल उहर जिम्मेदारी कौन है एक तो लैंडमैन वालो है या सरकार है या आंकोड़ी लगाए वो है या पड़ोसी कौन जिम्मेदार वो पशु मर सके टाबर बेसो तो मर सके तो ये पूरी हमारी गंभीर हालत है। अच्छा ये वास्ते बेटा मारे तो बीजा ने के मेवाराम के मैं आवेदन 36 को ना पटा दिया आवेदन जमीन दी पटा दिया मान द्वारा इंच मेरी जमीन दी को नहीं तो पटो दियो तो झूठा वायदा क्या करे भाई झूठा वायदा नहीं करे दे तो उन कह सके भाई फलन में दी द्वारा 36 को आएगी। चलो यहाँ और भी खड़े हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बाबूलाल है सर। बाबूलाल जी बाबूलाल जी आपको यहाँ मूल रूप से क्या क्या समस्या आती है? समस्या यहाँ देखा जाए तो बहुत समस्या सब समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ मेन बात है सबसे ज्यादा गंदगी। अच्छा गंदगी इतने अंबार लगा हुआ है जो हमारा आम रास्ता है जो सड़क आती है उसके पास में देखा जाए तो हम चल भी नहीं सकते हैं। अच्छा इतनी गंदगी है। पूरा जो वेस्टेज खाने का जो होटलों का है बार कैन का आता है वो सारा वेस्टेज यहाँ डाके डालते हैं पूरे बाड़मेर जिले का। पूरे बाड़मेर जिले का। अच्छा नेताओं को हमें यही बताना चाहते हैं कि आप एक बार इस गली में आके देखो तो सही ना कि क्या समस्या है। हम झूठ बोल रहे हैं या हकीकत है वो आके देखे तो उसको समाधान किया जाए।
इतनी पब्लिक परेशान है। यहाँ मलेरिया चल रहा है, यहाँ बीमारी चल रही है और यहाँ इतना घुटन होती है, वेस्टेज जलाते हैं तो आम आदमी इतना परेशान होता है। रात को उसकी बदबू आती है, घरों में खाना नहीं खा सकते हैं, इतनी बदबू आती है। और अभी तो मलेरिया की बीमारियां चल रही है, मलेरिया की बीमारी चल रही है। किसी को दमा है तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। और मेन बात है लाइट का अवैध कनेक्शन बहुत है। अच्छा, जो अवैध कनेक्शन उनका तो फ्री चार्ज लेके चल जाते हैं। हमारा जो बाकी वाला जो अधिक आता है, अवैध वालों का चार्ज कौन ले जाता है? वो पता नहीं, यहाँ आता है डिस्कॉम वाले लाइनमैन है। अच्छा, वो ले जाते हैं। जो बाकी यहाँ जलाते रात 24 घंटा अवैध लाइन चलती रहती है। उसका जो सब्सिट्यूट अधिक खर्चा आता है वो हमारे ऊपर डिवाइड हो जाता है। हाँ, जो यहाँ आपके बिल जिनके बिल आते हैं उनके ऊपर हमारे ऊपर डिवाइड हो जाता है। इसका कोई समाधान है ही नहीं। हमने कई बार बताया है, यहाँ पत्रिका वाले भी आए थे, वो उनको भी बताया, उन्होंने आगे दिया नहीं है। बहुत समस्या है। चलो, तो मूल रूप से क्या समस्या है आपके यहाँ के? मूल रूप से एक तो गंदगी आपने बता दिया, गंदगी है। हाँ, विकास के तौर पे कुछ नहीं हुआ है। एक ये रोड निकाली है, पहले रोड बीच में, वो भी ग्रेवल सड़क है, वो भी ग्रेवल सड़क है। जब बारिश होती है तो उस ग्रेवल सड़क पे चलना है। अब मेरे को ये बताओ आप, ये अभी इस हाल में ये गंदगी है जबकि अभी बारिश नहीं है, तो गंदगी के मतलब ये बारिश के दिनों में गंदगी का क्या आलम होगा? बारिश के दिनों में हम रास्ता बदल के जाते हैं। इधर बाईपास होके वहां से जाते, वहाँ व्हीकल भी निकलता है। एक इधर नाला आ गया है, वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है बारिश के दिनों में, और इधर तो चलने का सवाल ही नहीं है। गाड़ी लेके कच्ची बस्ती बसी हुई है तो पूरा लेटरिन बाथरूम वहीं जाते हैं। तो यहाँ के विधायक साहब तो बताते हैं कि इस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतना विकास करवाया है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। भाई कांग्रेस विधायक साहब बोल रहे, विधायक साहब आप खुद आके यहाँ देख ले, कौन सी आपने हमारे यहाँ की जमीन में कोई सभा भवन बनाया है क्या, कोई स्कूल बनाई है, या किसी नई रोड निकाली है, कोई नालियां निकाली है? वो आप ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं। आप खुद आके देख ले भाई, यहाँ पे ये हमने प्रोग्रेस किया। हाँ, धरातल पे क्या हुआ है यहाँ देख, आके देख लो। धरातल पे आके देख ले। ठीक है सर। हाँ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा राम है। रामा राम, क्या कहना चाहोगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बताइए। यहाँ पे ये मोदी नगर है, हमारे देखने के समय से ही, मेरी उम्र से ही हो गया, लगभग 25 साल मुझे देखते हुए हो गया। अच्छा, ऐसा कैसा है, इसमें से बदबू और बढ़ती है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मेन समस्या ये गंदगी की तो है, उसके साथ में और मेन समस्या विकास की भी है। विकास भी होना चाहिए। हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हम भी इंसान है, कोई पशु नहीं है। बिल्कुल, हम आज रह रहे, इतने वर्षों से रह रहे हैं, हमारे पिताजी वगैरह भी इतने वर्षों से रहे हैं, और हम भी रह रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी यहीं पे यहीं रहेगी। और वो उस विकास, मेन समस्या विकास की और गंदगी की, जो यहाँ पे बहुत है। मेरी उम्र से भी ज्यादा है विकास, तो ये नहीं हो रहा है। अच्छा, और नेता लोग बहुत दावा कर रहे हैं ना कांग्रेस वाले के, हमने वो विकास कर दिया, वो अपना विकास कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। अच्छा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा तो ये हाल है, आप देख लो। अच्छा, तो अब आपके सामने मेन समस्या है, एक तो गंदगी की आ गई, एक आप बता रहे हो कि विकास नहीं हुआ। ठीक है, तो अब चुनाव सर पे है, आज आप विधायक महोदय से क्या कहना चाहोगे? जो भी यहाँ से खड़ा होगा, जो आपके पास वोट मांगने आएंगे, तो आप अपनी क्या मांग रखोगे यहाँ उनके सामने? जो भी आ रहे हैं हमारे साथ 10 मिनट खड़ा रह के वहाँ पे कचरे पे हम मीटिंग करेंगे, 10 मिनट या 1 घंटा वहाँ पे बैठा के बिता ले, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, गंदगी के ऊपर वहाँ आके, मेन गंदगी पे हम उसको वहाँ पे बैठेंगे, हम सामने सड़क पे बैठेंगे। जहाँ पे गंदगी है ना, आप अभी देखे आए हो, वो वीडियो भी डाल देना। हम वहाँ पे नेता को बिठाएंगे और सामने हम बैठेंगे 1 घंटा, वो बिना ना के हाथ दे के बैठ गए ना, तो हम उसको वोट दे देंगे। हमें नहीं चाहिए विकास। ये तो आपकी बड़ी रोचक मांग है। नहीं चाहिए हमें विकास। उनको भी रहने दो 1 घंटा यहाँ पे। अच्छा, ऐसी में घूमते हैं गाड़ियों में, पीछे कमांडो वगैरह लगे रहते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि विधायक महोदय को कम से कम यहाँ आकर के 1 घंटा गुजारना चाहिए कि हम किस हालातों में रह रहे हैं। देखो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकरलाल लोहार, शंकरलाल जी, मोती नगर बाड़मेर। तो शंकरलाल जी, अपने ये कहीं विकास हुआ भी है कि ना? यहाँ 5 साल और महीनों 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। 1981 में हमारे रेवास यहाँ है। 98 में इलेक्शन हुआ था, गोवर्धन जी सरपंच था। ठीक है, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, हमारे 36 जाते हैं, उसमें 35 जात का काम हुआ, हमारे गाड़िया लोहार का कोई काम नहीं हुआ। उसकी वजह 35 जो कौम है उनका काम हुआ और आपका नहीं हुआ, उसकी वजह क्या? कोई काम नहीं। 1981 से लगाकर और 1900 ये
नहीं तो ये आपके साथ में 2023 होगी। नहीं तो आपके साथ में ये भेदभाव क्यों किया गया एक ही जात के साथ? भेदभाव ये राजनीति है। अच्छा। हमारा राज्य सरकार का ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। यह राज्य चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नेता हो चाहे चपरा हो, कुछ भी हमारा काम नहीं किया। हम वहाँ जाके बहुत परेशान हो गए। अच्छा। ठीक है, ये इस मोती नगर में 1981 में रहकर और 98 के बाद में मोती नगर बनी है। ठीक है, वार्ड बन गया है। उसके बाद में ये मिट्टी उलटती, शाम को सुबह गाड़ी चल रही है, मिट्टी में धूल में सब गाड़ी चल रही है। और यहाँ रिवासी है वो बेचारे कोई किलो आटो लाते हैं तो आधा मिट्टी मिल जाते हैं, आधा खाते लेते हैं। कोई विकास हमारे मोती नगर के कोई हाल तक नहीं हो, न बीजेपी किया न कांग्रेस किया। अच्छा, अभी आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे मरे हुए पशु डाले जाते हैं और यहाँ का कचरा मतलब शहर का कचरा डाला जाता है, तो आप लोग यहाँ के जागरूक नागरिक हो तो आप रोक नहीं सकते इनको? हमने बोला जो उनको बोलते हैं यहाँ खाली क्यों करते, बोला आपकी बाप की है। अच्छा, ठीक है ना, तो हम नहीं आप सारे मोहल्ले के इकट्ठे होकर के और रोक दो उसको। एक बार हम वहाँ पे मस्जिद वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, एसडीएम साहब के पास। ये तो पहले महिला वो भी उन्होंने बोला हम करा देंगे, कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी हम कितनी बार जो उनको खाली करने वाले बोलते हैं तो वो हमारे को लड़ने आता है। अच्छा, ठीक है ना, झगड़ा करते। अब झगड़ा हम गरीब आदमी नहीं पहुंच पाते। हाँ, हम गरीब आदमी मजदूरी करे अपने की झगड़ा करे, उनसे झगड़ा करे तो जबरदस्ती डाल के जाते। पहले सभी टैंक जो आता है वो भी खाली कर देते यहाँ पे। और अभी आप देखो हमारे ग्रेवल रोड निकाल लगी महिला थाने के सामने से होते हुए निकाली, इधर की जो बस्ती में आती है वो उसका हाल देखो, चारों तरफ बबूल की झाड़ियां होगी, गाड़ी भी निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आदमी क्या है, रात को इतना अंधेरा है। अच्छा, तो ये कचरा डालते कब है? ये रात को डालते। अच्छा, रात के अंधेरे में डाल के जाते हैं? अंधेरे डालते। अच्छा, दिन को भी डालते, कभी भी दिन को डालते, दोपहर में डालते, दोपहर में डालते, दोपहर में आते हैं तो खुले हम डाल के जाते हैं। हाँ, मैं यहाँ से जा रहा था, मैं इतना कचरा डाल रहे थे, मैं गाड़ी लेके मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो सांड आके भिड़ के गाड़ी तोड़ दी पूरी। आपकी गाड़ी तोड़ दी? मेरी गाड़ी तोड़ दी पूरी। अच्छा, और इतना वेस्टेज पूरा होटल का पूरा वेस्टेज आके डालते हैं, बाड़मेर का बाहर का भी यहाँ क्या डालते हैं। तो ये आपको भी कुछ तो जागरूक होना पड़ेगा, आप सबको इकट्ठा होकर के, और इस बात को जोर शोर से उठाना होगा, क्योंकि गंदगी के अंदर तो कोई नहीं जी सकता। कोई नहीं जी सकता गंदगी में। देखो कितने लोग यहाँ देखो बीमार कितने हैं, पहली बात है देखो कोई इसकी सुनवाई नहीं, गंदगी की सुनवाई है ही नहीं। शहर में पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ, हमारे मोती नगर को देखो कोई सड़कें बनी है, पर यहाँ तो सड़कें नहीं बनी। यहाँ की सरकार तो खूब दावे करती है कि हमने सब विकास के खूब काम करवाए राजस्थान में। ये बोल रहे वोट ने दिया है, वोट ने दिया तो वोट ले जाता है सरपंच के, मैंने क्या हमारे मोहल्ले का कोई वोट लिस्ट में नाम ही नहीं है क्या? हम वोट नहीं डालते हैं। वोट डालते जब उनके काम होता है, वोट लेने आते थे तो झूठी बातें करते, हम तुम्हारे ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, उसके बाद में कोई मुंह नहीं दिखाता है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर है। ईश्वर भाई, ईश्वर भाई क्या कहना चाहोगे आप इस समस्याओं को लेकर? सबने अपनी अपनी मेरे बात सुनो, यहाँ पर एक बार आए नहीं 50 बार आ गए कि हम आपको ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं काम। कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कम से कम 5-6 साल हो चुकी है, कुछ हमारा काम है। हम आपको जमीन दिलाएंगे, वो करेंगे, पट्टा देंगे, वो खाना करेंगे। या तो आप लोग वोट नहीं देंगे, देते होंगे वोट तो जब देना जरूर करते, वोट होंगे नहीं आपके, क्यों सरकार मतलब नेता आपकी बात नहीं सुनते हैं? अगर आपके वोट है तो वो सुनेंगे। हमारी बात जरा सुनते हैं, ऐसे हमारे क्या कमी है, हमारी बात नहीं सुन सकते। हम क्या भी इंसान, हम क्या वोट नहीं दे सकते क्या? तो हमारे क्या इस गांव में हमें कुछ भी हम सब काम हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे क्या हमारे कोई आवाज नहीं सुनते ना। अच्छा, कोई आवाज सुनती नहीं? आपने अपनी आवाज लेकर के पहुंचे कभी? आप गए हो? गए नहीं, लेकिन जब बोले जब भी जावे ना, ऐसे थोड़ी जाएंगे। अच्छा, जाएंगे हमारे पास कुछ जाएंगे जब नहीं जैसे आपकी यहाँ जो समस्या है, गंदगी है, गंदगी हमारे पास झोपड़ा पट्टी पड़ी है। नहीं, इस गंदगी को लेकर के आप प्रशासन के पास या नेताओं के पास गए कभी? नेताओं के पास में एक बार पहले जाके आए थे, लेकिन नेता भी हमारी बात सुने नहीं। अच्छा, और पहले भी लॉक बंदी हो जाए, हमारे पास सबके नोट चलते हैं, लेकिन हमारे नोट चलते भी नहीं सकते। अच्छा, हमारे बोलते बंजार नोट नहीं चलेंगे, ऐसे हमारे क्या कमी? हमारे नोट में क्या खोटे कोई सिक्का लगा हुआ था? बंजारों के नोट नहीं चलेंगे? हाँ, तो फिर अच्छा, ये किसने बोला? ये नेताओं ने बोला ना, हमारे थोड़ी बोल सकते। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ से और कम से कम 5-6 साल हो चुकी है। बोलते कि जगह जमीन मिलेगी आपको, ये मिलेगा। हमारे जाके यहाँ पे गए थे कोर्ट पंचायत वहाँ पर पंचायत कोर्ट है ना, वहाँ पर जाके आए। वहाँ पर हमारे आपका क्या वो लिख दो कि हम जाके दिल्ली जाके
फिर आप कार्ड वापस आपके यहाँ जो ग्राम पंचायत वहाँ के यहाँ वापस लिख के वापस आएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। वो भी हमारे मिला, वो आज तक भी नहीं आएगा, उसको कम से कम 3 साल हो चुकी है। अच्छा। उसके भी हमारे गवर्नमेंट वो अब नेता ने हमने बात ही सुने नहीं। झूपड़पट्टी हमारे ज्यादा इधर है। अच्छा। क्या गरीब आदमी कर से क्या सकता है? वोट आते हमारा आवाज भी नहीं कर सकते हम, क्या वोट आते हमारे को पूछते भी नहीं है। वोट के लिए फटाफट आ जाते हैं। तो अभी चुनाव है अपने, तो चुनावों में आप नेता जो भी आए उनके बाद उनके सामने अपनी बात रखो, अपनी समस्याएं रखो। बहुत किया हमने, इतनी बहुत किया हमारे, लेकिन हमारे को बात सुनते नहीं, करे क्या बताओ। अच्छा। एक बार नहीं, हजारों बार आ गई है हमारे पास। नगर पालिका कोई बहुत हमने काम किया, इतना काम किया, इतना जितना बार ऐसे नहीं कि ऐसे एक बार कैसे बदी, जितना बचा बात है, जब भी हमने सब हमारे देखते हैं, झूपड़पट्टी हमने कुछ सेवा करो, कुछ हमारे को सुनते ही नहीं, उसको करे क्या बताओ। अच्छा। नेता लोग मतलब आपकी सुनते नहीं है, ये सबसे बड़ी शिकायत है आप लोगों की। और हमारे गरीब आदमी झूपड़पट्टी को रहने को ठिकाना है नहीं, हम करेगा पूरी हमें झूपड़पट्टी है। और गंदगी बहुत पड़ी है, कहाँ तक जगह साफ कराएंगे, रहेंगे कहाँ रहेंगे बताओ। आज लोग हमारे से बोलते हैं यहाँ से उठो, यहाँ से उठ के फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर हमारे क्या जगह मिलेगी हमारे को। और दिन भर मजदूरी करने वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि दिन में मजदूरी करके और अपना पेट पालना, और रात को यहाँ आकर के मच्छरों से लड़ना। करेंगे क्या बताओ। सही है, ये हमारी क्या नाम है? मांगीलाल। यहाँ आपकी मूलभूत जो समस्या है लगभग सबने बताई, ठीक है। और इन्होंने शिकायत भी की, हम नेताओं के पास गए, हम यहाँ के सरपंचों के पास गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। आप क्या कहना चाहोगे इन सब बातों को लेकर के? इन बातों को लेके ये बस सब सही है, इसमें कोई एक ही बात गलत नहीं है। ठीक है, मेन समस्या तो यहाँ से हम निकलते, ये तो गंदगी वाली आपको सुनाई दिया है, बार बार सुनाने को कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई दिखाने। और मेन समस्या हमारी यही जो रोड वाली है, यहाँ से जो निकलते हैं, और नरेगा में रोड आई हुई है, ऐसी बात नहीं है। अभी ये रोड वाली समस्या है, ये तो हल नहीं हो रही हमारे। और प्लस ये जो पानी का हमारे जो मोहल्ले का गली वालों का जो ये मोहल्ले का पानी निकलता है इधर, वो आगे निकलने के लिए कोई उसकी व्यवस्था, मतलब जो गंदा पानी है वो यहीं इकट्ठा होकर रह जाता है रोड पे, यही। अच्छा, आगे कोई है नहीं, वही बीमारी है। और ये यहाँ तो बीमारी है ही, वो मेन समस्या तो यहाँ है ही। और बाकी तो ये सब आगे झोपड़पट्टी बैठे, और यहाँ से जो गोलाई में जो ये झाड़ियां है वगैरह है, वहाँ से मच्छर उत्पन्न होते हैं, और उनसे बीमारी है। और ये मैं एक और ये कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे समस्याएं हैं, ये तो समस्या है। और यहाँ मंदिर का ये कार्य जो भी नेता अभी तो किसने बात की नहीं, ये हमारे समाज वालों ने बहुत मांग की है। ये मंदिर की बात कर रहे हैं, ये मंदिर है माता जी का, ये माता रानी भटियाणी जी का मंदिर है। और इसी मंदिर को सबको बात की है, जो भी आए थे नेता है वगैरह सब आते हैं वोट के लिए, सबके आगे मांग रखी। अभी तक कोई हमारी कार्रवाई हुई नहीं, ठीक है। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आगे से आगे, ये माजी सा मंदिर का जो पट्टा है या फिर ये जमीन अलॉटमेंट करवा दे, तो मैं यही उनका आभारी रहूंगा। लेडीज जेंट्स मेरा यही बस। हाँ बोलिए। मैं गुजरात का अंकल, उनकी सहायता के लिए बोल रहे कि लेडीज जेंट्स फुल ओपन संडास करते, उनकी कोई लिए व्यवस्था नहीं। यहाँ सोच जो लेडीज है वो खुले में जाती है, खुली में जाती है, क्यों व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएंगे बताओ। कुछ नहीं। ये तो नेताओं के लिए और सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ जो नारी शक्ति की बात करते हैं, और कोई बना नहीं रखा, सरकार ने कुछ नहीं कर रखा है, तो कहाँ जाएगा लेडीज? फिर बात को क्या शर्म करेगा? यहाँ मतलब शौचालय की कोई सुविधा ही नहीं है। वो बीमारी इन लोगों को फैल रही है, पर कितने इंसान अभी मांदे पड़े हैं इनके अंदर, जाके देखो जब मालूम पड़ेगा सर। ये इनको दिन कमाते, रात पूरा एकदम प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं लोग, मच्छरों की वजह से सो ही नहीं पाते, रात सो ही नहीं पाते। इतना मच्छर है सब। मैं भी 2 दिन से यहाँ आके रहा हूँ, तो मेरे को मेरी नानी याद आ रही है। अच्छा, आप बाहर के हो? बराबर नहीं। और यहाँ आप घूमने के लिए आए थे कि बाड़मेर के अंदर जाएंगे, घूम के आएंगे? उनके लिए मैं देख रहा हूँ, उनकी सही था तो कुछ नहीं। जैसे हमारा गुजरात में, हमारा गुजरात के अंदर गली और शहर को तुम देखो, इतना गिलीच नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं मिलेगा। वो कचरा फेंक देंगे, पान गुटखा थूक देंगे, तो उनका भी दंड होता है। ये गुजरात का एक आम आदमी बोल रहा है कि हमारे वहाँ विकास को, और यहाँ अगर देखें तो हमें शर्म आती है, और हमें कहते हुए भी ये शर्म आती है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए शौच जाने के लिए भी जगह नहीं है, और उनकी सुविधा नहीं है, और यहाँ महिलाएं जो है वो खुले में शौच जाती है। ये बड़े शर्म का विषय है सबके लिए, हम सबके लिए ये शर्म का विषय है। तो ये लोग आज से मैं सुन रहा हूँ 30, 40, 50 साल से यहाँ रह रहे, तो इनको लिए कोई सुविधा ही नहीं मिल रही सर। झूपड़पट्टी ज्यादा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहो? आप गुजरात के अंदर जो जिसके पास घर नहीं था उनको घर मिल गया। अच्छा। जिसके लिए जगह नहीं थी उनको जगह मिल रही, सब कुछ व्यवस्था मिल रही। मतलब ये फुटपाथ वालों को, फुटपाथ वालों को। अच्छा। आज मैं भी बताता हूँ, हमारे समाज में भी उनको बंगला बना के दिए हुए, और यहाँ देख रहे
तो यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल। वो जैसे बन जा रहे हैं कि कोई जो समाज वाले यहाँ पड़े जितने झोपड़पट्टी वाले उनको जैसे पड़े वो बीमारी फैल वो सहन कर रहे, क्या कर रहे वो किसको बतावे। वो नेता लोग वोट के लिए तो खड़े हो जाते फटाफट आके, और वोट लेके डायरेक्ट अद्दर हाथ कर लेते, तुम्हारे पहले बोल देते वो कर देंगे वो कर देंगे। नाम बताइए पहले तो अपना। तो कुछ अगर आपकी बातें सुन करके और यहाँ के विधायक महोदय को और नेताओं को कुछ शर्म आए, जो भी यहाँ विधायक आगे से बनेगा या जो है वो आएंगे, वो तो भविष्य की बात है। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि हमारे गुजरात में और यहाँ अगर देखें तो बहुत रात और दिन का फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क है। बहुत तो ऐसी गंदगी वहाँ नहीं है। नहीं। तुम देखो कोई भी शहर में जाके तुम देखो कितना सफाई होगा। अच्छा, देख तो ले पूरा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये इन लोगों की समस्याएं थी, इन्होंने अपनी समस्या जो है वो बारी बारी में बताई, हमारे को पूरा घेर लिया था यहाँ। जब भी हमारा ये प्रेस का कैमरा देखा इन्होंने, और ये चारों तरफ से आकर के और हमारे को घेर लिया, और इन्होंने अपनी अपनी समस्या रखी। और सबसे समस्या जो मुझे लगी, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि नारी के लिए, यहाँ नारी शक्ति की बात तो गवर्नमेंट खूब करती है, नारी उत्थान की बात तो खूब करती है, और यहाँ महिलाओं के लिए सोच की व्यवस्था नहीं है। यहाँ महिलाओं को खुले में सोच जाना पड़ता है, ये सबके लिए शर्म की बात है। और गंदगी का तो हमने पूरा आपको दिखा दिया पूरा, और इन्होंने अपनी जुबानी भी बता दिया कि गंदगी का यह आलम है कि यहाँ मरे हुए पशुओं को बाहर से ला करके और यहाँ डाला जाता है, तो हम कैसे इसमें खाना खा सकते हैं और कैसे रात में रह सकते हैं इस बदबू में। तो ये सबके लिए शर्म का विषय है। और जो यहाँ नेता यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको इस बात पर विचार करना चाहिए एक बार कि ये भी इंसान है और इन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। देखो सर, यहाँ पर कितनी गंदगी हो रही है। ये इंसान की पोटी पड़ी है जगह जगह पे। ये देखो पाड़े वाले आते हैं, ये जगह जगह पे इंसान की पोटी पड़ी है। और यहाँ मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि मैं यहाँ वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और यहाँ पे लेडीज को खुले के अंदर सोच जाना पड़ता है। ये यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ लेडीज के लिए भी शौचालय की सुविधा नहीं है। ये पाँव को बचा बचा के चलना पड़ता है। ये चारों तरफ इंसानों की पोटी पड़ी है, और ये महिलाएं जो है वो विवश हो जाती है यहाँ पे खुले में सोच जाने के लिए। तो यहाँ लोगों की समस्या है, जो इनसे बात करने के लिए आए हम। हाँ, तो आपकी क्या समस्या है? मैंने यहाँ समस्या में तो देखो लेडीज से आ रही है। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि लेडीज जो है वो खुले के अंदर सोच जा करके और यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये लेडीज है जो सोच जाकर के खुले में सोच जाकर के, ये सबके लिए बड़े शर्म का विषय है। और यहाँ महिलाएं जो है वो खाना खा रहे, यही देखो ये देखिए, ये इनका कहना है कि हम लोग यहीं खाना खाते हैं और यहीं सो जाते हैं, और ये खुले में महिलाएं सोच जाने के लिए विवश है। तो ये यहाँ की मेन समस्या है। हमारा तो कोई साथी नहीं है साहब, एक भगवान है, वही साथी नहीं है। अब तो देखो बच्चे को कहा दवाखाना क्या हमारे 10 दिन हो गए दवा खाने के अंदर, सरकारी के अंदर भर्ती है, 1 रुपया नहीं हमारे पास चाय पीने का ही। आपका बच्चा भर्ती है? 10 दिन हो गए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी उनको? बीमार हो गया साहब, मच्छर खा के। अच्छा, मच्छरों के काटने से बीमार हो गए? कहाँ है आपका बच्चा? कहाँ है? भर्ती है डॉक्टर में। अच्छा, अभी भर्ती है? अच्छा, आज 7 दिन हो गए। अब 10 दिन के बाद में निकालने की बोल रहा है, जोधपुर जाने की बोल रहा है। अच्छा, अब क्या मालूम क्या होगा साहब, कोई पता नहीं। अब ये गरीब आदमी है जो अपनी दिन भर दहाड़ी करते, मजदूरी करके और अपना पेट पालते हैं, और उनका बच्चा ये बता रहे हैं कि 10 दिन से हमारा बच्चा बीमार है और उसको मलेरिया हो गया है मच्छरों के काटने से। क्योंकि यहाँ गंदगी का, आपने देखा चारों तरफ गंदगी का अंबार है, तो उस गंदगी की वजह से इनका बच्चा बीमार हो गया और आज ये मौत से लड़ रहा है। और ये मजबूर है। आज एक पिता जो है, देख लीजिए आप, ये उनके पिताजी है, तो इनकी आप कंडीशन देख सकते हो। ये झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। अब ये अपने घर का गुजारा करे या बच्चों की, बच्चा छुड़ाने का पैसा नहीं है। देखो, जब जिसकी वजह से वापिस बच्चा, हम लोग बहुत दुखी है साहब, चाय का पैसे नहीं हमारे पास। एक बच्चा मजदूरी करने वाला था, वही अंदर पड़ गया। अब यहाँ बाड़मेर में कितने साल से रह रहे हो? अरे कम से कम 40 साल होगी साहब। बाड़मेर 40 साल से आप यहाँ रह रहे हो? हाँ, 40। इसी कंडीशन में रह रहे हो? यही कंडीशन है हमारे 10-12 आदमी तो मर गए, उसको डांट के भी आगे। अच्छा, कोई हमारा साथी नहीं है। हमारे ले जाते लिख के, ऐसे करेंगे, जमीन देंगे, पानी देंगे, लाइट देंगे, तुम्हारा सब घर के मकान नहीं बनाएंगे, वोट ले लेते हैं। हाँ, लिख के ले जाते हैं। हमारे पास कोई नहीं आता साहब वापस। अच्छा, सहायता है नहीं सर। अभी आप आए हो, सहायता देख रहे हो सर। अभी आप आए हो, देखो वो लग नहीं जाओ लकड़ी आप। अभी आप आए हो, उनको सहायता देख रहे हो। अभी लेडीज लोग ओपन में आ रही, सब ओपन में आ रहे। ये समस्या है, बहुत परेशान रह गया। नहीं, समस्या तो है, पर यहाँ के नेताओं को अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है। इनका बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, खाने का आटा का फाफा पड़ रहा है।
जिसकी वजह से ऑटो का भाड़ा नहीं, बात सुनो, ये ऑटो को भाड़े से लेके ये माता जी कह रही हैं कि हमारे को चाय पीने के लिए पानी मतलब पैसा नहीं है हमारा। नहीं, ये ऑटो का भाड़े का पैसा नहीं, ऑटो वाला छत के ऊपर खड़ा है, देखो अभी खड़ा है। अभी ये किसी के पास में मांगेगा जो उगराएगा 10-10, 20-20 रुपए, ये पूरी बस्ती में, मतलब बस्ती से ये 10-10 रुपए इकट्ठे करके और उनको भाड़ा देके निकलेगा ये ऑटो, जिसकी वजह से छाती के ऊपर ऑटो खड़ा है, देख लो ऑटो को ले लो, ये डिलीवर ये बैठा देखो। ठीक है सर, सरकार ये यहाँ पे रहने के लिए मजबूर है। और यहाँ देखो इन्होंने अपनी आस्था के चलते, यहाँ आज नवरात्र है तो नवरात्र में यहाँ देवी की पूरा व्यवस्था भी की है, पर इनके पास व्यवस्था कुछ नहीं है। देख लीजिए आप, धूल के अंदर ही, ये मिट्टी के अंदर पे एक टाट पट्टी बिछा के और बैठे हुए हैं, माता का ये स्थिति है यहाँ की। देखो, नहीं तो इन लोग मंडप लगाते, चांदनी लगाते, कोई लाइट की व्यवस्था करते, कुछ नहीं। ये पूरा यहाँ रहने के लिए मजबूर है, ये मिट्टी के अंदर, और चारों तरफ आपने देखा है कि चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए। सरकार तो थोड़ा देरी खाना तो माता जी के लिए तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो पब्लिक को नहीं संभाल सकते, देवों को तो एक बात को वोट ले रहे थे, देव को तो संभाल सकते कि नहीं संभाल सकते। देखो कैसे बैठे, अभी आप भी कैमरा में देख रहे हो सर, जिसकी वजह से देख लो आप। ये खुले में रहने के लिए विवश है। ये देखिए, ये झोपड़पट्टी है, न तो इनके रहने की सुविधा है, ये तंबू लगा करके और तंबू के अंदर रह रहे हैं, और ये इस तरह से रहने के लिए विवश है। ये अब ये इनकी आलीशान आप हवेली कह दो, ये है, ये इसमें रहने के लिए विवश है। ये देख लीजिए आप, और ये माता जी का, और ये चारों तरफ देखिए आप, एक तो गंदगी, और गंदगी के बीचों बीच ये रहते हैं। ये चारों तरफ गंदगी गंदगी पड़ी है, और यहाँ सबसे बड़ी जो ये झगड़ा करते हैं या युद्ध करते हैं वो मच्छरों के साथ में। रात भर ये मच्छरों के साथ में लड़ाई करते हैं, और रात को नींद तो कोसों दूर रहती है इनसे। और नेता लोग जो है वो अपनी एसी चला के और एसी के अंदर बड़ी ठाठ से सो जाते हैं, और यहाँ ये मच्छरों से पूरी रात लड़ते रहते हैं, और फिर दिन में अपना पेट पालने के लिए मजदूरी की जुगत में ये पूरा दिन लड़ते रहते हैं।